भगवान शंकर कहते हैं कि ज्ञान की सिद्धि के लिए तुम लोग ओमकार का जप करो। ओमकार का जप करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने पूछा कि ये ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई, आप कृपा करके सुनाइए। तो ओमकार की उत्पत्ति भगवान शंकर सुना रहे हैं। ये ओम है ना, ओम, इसमें 5 शब्दों का समावेश है। भगवान शंकर कहते हैं मेरे जो 5 मुख हैं, इन 5 मुखों से एक एक नाद प्रकट हुआ है। मेरा जो उत्तर दिशा का मुख है, इससे आकार प्रकट हुआ। शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन है अग्रवाल साहब। मेरे पश्चिम वाले मुख से उकार का प्राकट्य हुआ, दक्षिण वाले मुख से मकार उत्पन्न हुआ, पूर्व वाले मुख से बिंदु और मध्य वाले मुख से नाद उत्पन्न हुआ, और 5 मिलकर के क्या हो गए, ओम। यह ओम बना। और इसी ओम से पर 5 अक्षर प्रकट हुए, जिससे पंचाक्षरी शिव मंत्र बना। आकार से ना निकला, उकार से मां निकला, मकार से सी निकला, बिंदु से वा और नाद से या। इस प्रकार मिलाकर क्या हो गया, नमः शिवाय। पहले ओम प्रकट हुआ, ओम से 5 अक्षर प्रकट हुए जो हो गए नमः शिवाय। ये जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ये बहुत विलक्षण मंत्र है और सृष्टि के आदि काल में प्रकट हुआ है। ओम के बाद सबसे पहले पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है, पर छोटा सा है, हम लोगों को लगता है ऐसे ही है। बहुत महिमा है इस महामंत्र की। पंचाक्षर मंत्र से स्वर प्रकट हुए और इन्हीं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। गायत्री मंत्र की महिमा सब जानते हैं, गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है। गायत्री मंत्र कहां से प्रकट हुआ, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा स्वर प्रकट हुए और उससे 24 अक्षर प्रकट हुए और 24 अक्षर का गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए और वेद में जो है वो करोड़ों मंत्र प्रकट हो गए। तो इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र से ही ये सब सृष्टि हुई। भगवान शिव कह रहे हैं पंचाक्षर मंत्र जो है वो समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। और उसी समय भगवान शंकर ने एक वस्त्र से विष्णु और ब्रह्मा जी का सिर ढक करके और उनको मंत्र प्रदान किया। और कान में मंत्र कौन सा दिया, ओम नमः शिवाय। पुनस्तपयोस्तत्र सिरापटम। सिरापटम माने सिर पर कपड़ा ढक दिया शंकर जी ने। गुरुजी मंत्र देते तो सिर ढक के देते हैं। आजकल तो माइक से मंत्र देने की परंपरा चल गई। मंत्र जो दिया जाता है वो कान में दिया जाता है और कपड़ा ढक करके दिया जाता है। इस पुराण में भी वर्णन है। पुनस्तयोस्तत्र सिरम पटम गुरु प्रकल्प सिद्ध्यति सकला मंत्र राजान साक्षात भोग प्रदा शोभा। यह पंचाक्षर मंत्र जो है साक्षात भुक्ति और मुक्ति, माना संसार में रह करके हमें सब प्रकार की भुक्ति देने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो हम लोग भी थोड़ा पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लें। सब लोग शिवलिंग भी बना रहे हैं, शिव जी की कथा चल रही है, पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है। पंचाक्षर मंत्र जपते समय तो ओम का उपयोग कर सकते हैं, कीर्तन करने में ओम नहीं लगाना है, क्योंकि मंत्रों का कीर्तन नहीं होता, मंत्रों का जप होता है। आजकल परंपरा चल पड़ी कि गायत्री मंत्र का भी लोग कीर्तन करते हैं, पर मंत्र कीर्तन करने के लिए नहीं होता, मंत्र जप करने के लिए होता है और नाम संकीर्तन करने के लिए होता है। तो हम ओम लगा करके जप करेंगे, ओम लगाकर तो जप करें। उसमें भी महिलाओं को ओम लगा करके पंचाक्षर मंत्र अथवा कोई भी मंत्र ओम का उच्चारण के साथ नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि यह वेद का प्राण है, वेद जो है वो ओम से प्रकट हुए हैं, गायत्री ओम से प्रकट हुई है। तो माताओं में कभी शुद्धि नहीं रह पाती है, यज्ञोपवीत माताओं का नहीं होता है।
वेद पाठ का अधिकार माताओं को नहीं दिया, इस पर कई लोग बड़ी आजकल आपत्ति करते हैं। अब उसको वेद पाठ का अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए। कारण यह है, यज्ञोपवीत होगा तो गुरु परंपरा होगी, गुरु परंपरा होगी तो गुरु जी उसका सही सही अर्थ बतलाएंगे कि इसका वास्तविक अर्थ का सही सही अर्थ बतलाएंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। और नहीं पता चलेगा कि लिखा कुछ है और समझ कुछ लें तो उल्टा अनर्थ हो जाएगा है? तो विधि पूर्वक शास्त्र विधि से जिसका यज्ञोपवीत हुआ है उसी को गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो हम लोग पंचाक्षरी मंत्र का कीर्तन करेंगे लेकिन ओम नहीं लगाएंगे। तो सब लोग थोड़ा सा हमारे साथ जपेंगे। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, शिव